आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को कि हमारे पास लिखा हुआ है x³ + 1 को x+1 से भाग कीजिए और ये 2025 के फर्स्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है बहुपद, जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करता हूँ तो 2 दूना 4 और 3 4 दिन 7 नंबर का आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट ही है और बहुत ईजी तरीका होता है भाग देने का, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। और यहाँ पे मैं इतना आसान तरीका बताऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x³ + 1 x+1 से भाग देना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है मैं उसको लिखता हूँ x+1, इसको मैं भाग करता हूँ x+1 में, x³ + 1 में, x³ और यहाँ पे लिख दिया प्लस का 1। अब देखो आप यहाँ पे कि हमारे पास ये x³ हमारे पास यहाँ पे जो इसका सिस्टमेटिक होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x³ + x² + x+1। ये नहीं है, यहाँ पे ये 2 टर्म हमारे पास गायब है। तो इन दोनों को आप लिखिए या फिर नहीं लिखिए वो आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये प्लस 0x² हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 0x हो जाएगा। अगर मैं इसको गुना करता हूँ तो हमारे पास 0 ही आएगा, तो इससे हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास। अब मैं इसमें भाग देता हूँ, तो यहाँ पे भाग जैसे देते देखो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीजें देखना है x और यहाँ पे ये x³, बस ये देखना है, बाकी आगे आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखने के बाद ये पता चलता है कि x हमारे पास x³ कैसे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे x है, x² से मल्टीप्लाई करने के बाद x³ होगा, यहाँ से लिख देते हैं x², तो ये आएगा x³ और फिर x 1 है, 1 में मल्टीप्लाई होगा x², तो यहाँ पे ये हो जाएगा x²। अब इसे हम माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, ये दोनों तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 0x², यहाँ पे -x², यानी कि माइनस का x² ही हो जाएगा। और बाकी जो बचा टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बचा हमारे पास प्लस का 0x प्लस का 1। फिर आप देखिए यहाँ पे ये x है, सिर्फ यहाँ पे x² देखना है, यानी कि यहाँ पे माइनस का x से गुना करना पड़ेगा, माइनस का x से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -x², तो यहाँ पे माइनस प्लस -1 हो जाएगा, यानी कि -x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, अब यहाँ पे ये कैंसिल और ये हो जाएगा x+1। अब देखिए यहाँ पे ये भी x+1, ये भी x+1, तो फिर भी अभी भी आपको यही देखना है कि हमारे पास यहाँ पे x है, बस x को देखना। तो x को किसके साथ गुना करें जो कि x से निकल के आएगा, तो 1 के साथ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस का 1। आप x को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे x+1 हो जाएगा और यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, फिर ये कैंसिल हमारे पास यहाँ पे 0 निकल। अब आपको यहाँ पे यदि चेक करना है कि ये भाग हमारे पास सही है या फिर नहीं, तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। तो चेक करने का तरीका हमारे पास हो जाएगा भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, हम यही तो पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भाज्य हमारे पास ये है, यानी कि ये हमें लाना है। अब हमारे पास यहाँ पे भाजक ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 और भागफल हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि गुना हो जाएगा x² - x+1 जोड़, और शेषफल हमारे पास यहाँ पे 0 है, अगर कुछ नहीं है तो 0 है। अब यहाँ से हम इसे गुना करते हैं, तो ये गुना हो जाएगा हमारे पास x² में, तो गुना हो जाएगा ये x³, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस का x², फिर ये यहाँ से हो जाएगा प्लस का x, फिर इससे गुना करते हैं इस तीनों में, ये हो जाएगा प्लस x² और यहाँ से माइनस x और यहाँ से प्लस का 1। तो आप देखिए हमारे पास ये प्लस x² माइनस x² कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे क्या x³ + 1। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसके बराबर है। यदि ये इसके बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे इसको गुना करने के बाद यहाँ पे मैं इसको जोड़ता हूँ और आंसर हमारे पास ये आ जाता है, तो इसका मतलब हमने जो भाग लगाया है वो सही है और करेक्ट है। तो आप भी इसी मेथड से इजिली सॉल्व कर सकते हो। और भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से आपका धन संपत्ति कुछ भी नहीं जाएगा।